हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन टैरो ट्रिपल 5 में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं। जो क्या है ये मुझे भी अभी नहीं मालूम है, इंट्यूटिव है। मुझे बस एक ये मैसेज मिला कि रीडिंग करनी है तो मैं कर रही हूँ। बाकी हम देखते हैं कि कार्ड्स में क्या आता है, किसके लिए मैसेज है। जिनसे भी रेजोनेट होती है वो प्लीज़ हमें इन मैसेज करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। Three of Wands, Five of Swords, Queen of Wands, the Moon, Nine of Wands, Seven of Swords, the Chariot, and Judgment. बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ 3 तरह की एनर्जीज हैं। सबसे पहले तो कहेंगे कि स्पेस एलिमेंट है, यहाँ फायर एलिमेंट है और एयर एलिमेंट है ना। बाकी कोई यहाँ पर मुझे एनर्जी नहीं दिख रही है। ये 3 एनर्जीज जो हैं यहाँ पर मेन है। आप शुरू करते हैं रीडिंग। मुझे ऐसा लग रहा है इस रीडिंग में जो मैं देखूं कि कोई ऐसा काम है। सबसे पहले तो हम आपकी एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि आप एक बहुत ही प्योर एनर्जी है ना, कि एकदम साफ दिल वाले, लोगों का भला सोचने वाले, अच्छा करने वाले, किसी के साथ बुरा कभी आपने किया लगता नहीं है ना। हमेशा बैलेंस लाइफ में ही रहे हैं और अपने ही काम से मतलब रखा है। ऐसा मुझे दिख रहा है कि अपने काम से मतलब है, अपने काम में ध्यान है, फालतू किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं है। पर क्या हुआ ना कि जब आप अपनी ही लाइफ में और अपने ही काम में बिजी थे तो कुछ लोग थे ऐसे आपकी लाइफ में, या फिर यूँ कहें कि कोई थर्ड पार्टी थी, या फिर यूँ कहें कि कहते हैं ना, थर्ड पार्टी मीन्स आप और आपके काम के बीच में किसी और का आ जाना है ना। अब वो कोई भी हो सकता है, ये आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो आपने जो भी अपने काम के ऊपर अब तक मेहनत की, जिस भी काम में आप मतलब एकदम पैशनेट होकर लगे हुए थे, कि कोई तो ऐसा काम था जो आप लगे हुए थे कि मुझे कुछ बनना है ना। आप ग्रोथ, स्टेबिलिटी और मतलब चाहते थे, उस पर फोकस भी थे, नो डाउट। जब आपको उस चीज़ के रिज़ल्ट मिलने की बारी आई ना, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने नेगेटिविटी उसमें ऐड की। उन्होंने देखा कि आप तो मतलब जिस हिसाब से पैशनेट हैं और जिस हिसाब से आपका काम कर रहे हैं और काम में भी प्रोग्रेस दिख रही है,
है ना। तो जब उसके रिज़ल्ट की बारी आई ना, तो उन्होंने बीच में इंटरफेयर किया और आपका रिज़ल्ट जो था ना उसे डिस्टर्ब किया। तो बहुत कुछ आपसे छिपाया गया, मतलब पीठ पीछे आपके चला। ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ हुआ। शायद आप अपने काम में व्यस्त थे, आपने ध्यान नहीं दिया, है ना। और अगर ऐसा भी नहीं है कि आपके मतलब पीठ पीछे हुआ है तो आपने उस चीज़ को नोटिस नहीं किया, नोटिस किया आपने। जैसा कि ये कार्ड बताता है कि आपको वो चीज़ें दिखी या फिर कहें कि दिखाई गई, लेकिन आपने उसको इग्नोर किया क्योंकि आपका ध्यान अपने काम में ज़्यादा था। शायद आपको ये लगा कि ठीक है, इनकी तरफ ध्यान देने से बढ़िया ना मैं अपने काम में ध्यान दूँ। तो आपने वही किया जो सही मायने में सही भी था, है ना। तो लेकिन उसी चीज़ का जो फ़ायदा था ना, लोगों ने उठाया कि उनको लगा कि आपका ध्यान तो है नहीं, आप तो अपने ही काम में व्यस्त हैं। तो उनका काम जो था ना वो इजी हो गया। उन्होंने आपके बैकफायर किए पूरे, उन्होंने आपको हराने की पूरी पॉलिसी तैयार की, है ना। और कहीं ना कहीं क्या कहते हैं ना कि जब आप अपने काम में व्यस्त होते हैं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान आपकी ग्रोथ, आपकी स्टेबिलिटी उस पर था, है ना। देखिए, आपका ध्यान जो था ना आपकी एनर्जी पे था, आपने उसी को देखो होल्ड कर रखा अच्छे से कि आपको अपनी जो गोल था, जो आपने गोल सेटिंग की हुई है, देखिए ना, कहते हैं ना जो आपने गोल सेटिंग की हुई है, आपका ध्यान उस पर था कि उस पर आपको ग्रोथ चाहिए थी, स्टेबिलिटी चाहिए थी, है ना। लेकिन आपकी जो एनर्जी थी वो प्रॉपर बैलेंस ना होने के कारण, है ना, प्रॉपर बैलेंस ना होने के कारण आपकी एनर्जी में जब वो लोग बीच में अपनी खिचड़ी पका रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी तो फील हो रही थी, है ना। इसे या तो यूँ कहें कि आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग थी तब आपको फील हुआ, या तो फिर आपकी एनर्जी थोड़ी वीक थी तो आपको बीच में फील हुआ, है ना। कुछ तो था, मतलब आपकी एनर्जी जो थी ना वो प्रॉपर मतलब अपने काम में तो ठीक थी, बैलेंस थी, लेकिन अदर फील्ड मतलब अपने अराउंड जो तो हो रहा था ना उसमें आपकी एनर्जी जो है ना ज़्यादा फोकस नहीं थी। देखिए, जैसे ये है, इनका मुंह उधर है, अपने काम में व्यस्त है, उन्हें कोई मतलब नहीं है यहाँ कौन बैठा है इनके पास में ही। मतलब आपकी जड़ में बैठ के लोगों ने ना आपको देखा कि आपका ध्यान तो है नहीं, नेगेटिविटी फैलाई। यहाँ भी देखिए, है ना। अब यहाँ देखिए, इनकी स्माइल देखिए, कितने खुश हैं, है ना। दिख रहा है ना ये कितनी मतलब एक तरह से वो कहते हैं ना शातिर स्माइल होती है ना, शातिर। आपका ध्यान नहीं था, बैकफायर हुआ आपके साथ, पीठ पीछे पूरे षड्यंत्र तैयार हुए, आपको हराया गया। आप अपने काम में बिजी थे। इस चीज़ का फ़ायदा जो है ना, जो आपसे जेलिस लोग थे उन्होंने उठाया, या फिर जो चाहते थे कि आप ग्रो ना करें, है ना। थर्ड पार्टी कहते हैं ना आपका फोकस था आपके काम पे। जब आपको रिजल्ट मिलने की बारी आई तो आप उसके वेट में थे कि मैंने जो किया अब मुझे जो है ना उसका रिजल्ट आने वाला है। वहीं साथ ही साथ इन लोगों ने जो है ना अपनी गेम खेली। ग्रोथ आते आते ही आपकी रुक गई क्योंकि इन्होंने नेगेटिविटी फैला दी। थर्ड पार्टी, है ना। आप और आपके काम के बीच में थर्ड पार्टी थी, जो कि ये दिख ही रहे हैं, है ना, यहाँ भी शो हो रहा है। तो नुकसान तो आपको आपके जो भी आप मतलब करना चाह रहे थे उसमें वो तो आपको रिजल्ट जो मिलने थे ना वो रोक दिए गए, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि आप सक्सेस हों,
है ना। कुछ लोगों को कहते हैं ना कि जो लोग खुद नहीं कर पाते ना, वो कहते हैं दूसरा भी कैसे करे, क्यों करे। क्योंकि अगर आप कहते हैं ना कि अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो कहीं ना कहीं लोग उनको नहीं बोलेंगे फिर कि देखो वो हो गए, आप तो यहीं। तो है लोगों में ना एक तरह की एक मतलब क्या कहें कि एक तरह की बीमारी है। उन्हें अपने दुख से कोई मतलब नहीं कि हम अपने दुख पे काम करें, उसे कंट्रोल करें, उसे ठीक करें, उसका सलूशन ढूंढें, नहीं, दूसरे को गिरा दो। फिर ना कोई अच्छा होगा और ना ही ये बुरे दिखेंगे। तो ये इन लोगों की पॉलिसी थी, है ना। तो इस बीच में जो अब इतना जो आपकी ग्रोथ को रोका गया, जो कहीं ना कहीं आपने जो कहते हैं ना अपने काम में जो एक मनी एक्सपेंड कर रखा था, तो उस आपको लॉस तो आए, उसके आए होंगे पक्का। बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि क्या ये सही है कि आपने जो एक्सपेंड कर रखे थे, मतलब एक तरह से बिजनेस पे जो पैसा लगा रखा था, अब जब उसके रिजल्ट की बारी आई तो इन लोगों ने ख़राब किया, कोई ना कोई बीच में गेम खेली, तो उस चक्कर में आपको मनी लॉस देखने को मिला। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली होंगी लॉस के रूप में जो शायद आप मतलब अभी उस चीज़ से डरे हुए हैं। इस टाइम पे आप उस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि काम तो परफेक्ट था, प्लान तो सही था। जो काम के प्रति हम लोगों ने एक प्लान बना के उस प्लान पे काम किया, वो भी बिल्कुल सही था। फिर ऐसा क्या बना एकदम से जो काम फ़ायदे की बजाय नुकसान दे रहा है ना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको जो है ना दे रही होगी, स्ट्रेस लेवल दे रहा होगा। आप परेशान तो हैं इस चीज़ को लेके, डरे हुए से हैं कि क्या है ऐसा, है ना। तो पीठ पीछे आपके साथ हुआ तो है। अब वो क्या हुआ है ये आप भले जानते हैं अच्छे से, लेकिन बताइएगा ज़रूर कि जो एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है वो कितनी सही है और वो वाकई में ऐसा है ना। तो बताइएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। अब कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जब आप इतने परेशान थे, आप अपने काम के प्रति लॉयल हैं, आप एक ऑनेस्ट पर्सनैलिटी हैं, है ना, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। तो अभी कहते हैं ना कि ऐसे में लोग चाहे शातिर हो जाएं, पर परमात्मा तो कभी नहीं छोड़ते ना। परमात्मा तो सही कहते हैं ना, जो लोग सही हैं, जो मतलब सच्चे लोग हैं, उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। और ना ही ऐसे लोगों को बख्शा जाता है जो लोग खुद कुछ ना करें और दूसरे को करने ना दें, तो वो लोग भी कभी बख्शे नहीं जाते, है ना। तो यहाँ पर जो है ना, अब जो आपने जो इतने परेशान हो के जो भगवान से प्रेयर की थी ना, कि आप खुद एनालाइज नहीं कर पा रहे थे कि आखिर वो है कौन और किसी को मुझसे क्या दिक्कत है, क्यों किया उन्होंने मेरे साथ। तो इन सब का जो जवाब है ना, वो अब आपको मिलने वाला है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब एक सच्चा इंसान भगवान से हाथ उठाकर प्रेयर करता है ना कि प्रभु जब मैं सही था तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जब वो सवाल करता है ना, तो प्रभु उसका जवाब ज़रूर देते हैं। कभी सही इंसान के साथ अन्याय नहीं होने देते। तो आप सही थे, आप शिव भक्त रहे हैं, बताइएगा ज़रूर, है ना। तो यहाँ पर बात किसी एक धर्म की नहीं हो रही है। बात यह है कि जिस भी रिलीजन में आप हैं, आप उनको मानते हैं, है ना। मैं कहते हैं ना कि
मैं शिव भक्त हूँ, तो मेरे मुंह से हमेशा उन्हीं का नाम निकलता है। इसीलिए तो यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ उन्हीं के लिए बोल रही हूँ। आप जिनको मानते हैं आप उनका ही नाम जो है ना देखिएगा, क्योंकि मेरे मुँह से उन्हीं का निकलता तो वही। बाकी आप अपने अपने हिसाब से देखिएगा कि आप जिनको भी मानते हैं आपने उनसे प्रार्थना की है ना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने कहते हैं ना जो भी आपके ईष्ट हैं उनको लेके आप उन्हीं पे कहते हैं ना कि उन्हीं के भरोसे हैं। जब कभी हमारी भगवान में आस्था पूरी होती है ना, सच्चे हैं दिल के, हमने कभी कुछ बुरा काम नहीं किया, तो भगवान भी आपकी ज़रूर सुनते हैं पुकार, है ना। तो यहाँ पर वही हुआ कि अब जो है ना, आप जो सही और गलत का डिसीजन नहीं ले पा रहे थे ना कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, कौन है ना, तो अब प्रभु आपके साथ जो है जजमेंट करने वाले हैं, आपके साथ भी और उन लोगों के साथ भी जिन्होंने आपके साथ गलत किया या गलत करने की सोच रखी, है ना। उन सब के साथ जजमेंट होने वाला है, आपको भी न्याय मिलने वाला है ना। अभी तक आप इनोसेंट थे, आप मतलब अपने ही काम में थे, आपको ऐसा नहीं लगता था कि कोई मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। तो वही चीज़ है, अब आपको जो है ना एक सही और गलत की पहचान करवाई जाएगी कि आप खुद पहचाने उस चीज़ को कि आपके अराउंड सभी लोग वैसे नहीं होते हैं जैसा आप सोचते हैं। आपने तो सोचा सब अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके अराउंड सब लोग जो हैं वो आपके फ्रेंड नहीं हो सकते, आपके हितैषी नहीं हो सकते, है ना। हाँ, लेकिन कौन है वो अब आपको जो है ना पहचान करवाई जाएगी कि आप देखें कि कौन आपका फ्रेंड है और कौन नहीं, है ना। कहते ना इन सब से जो आप परेशानियों में इन सब से दूर होते जा रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रही, आप मतलब अपने ही विचारों में बहे जा रहे हैं और मतलब कहाँ तक आपकी सोच जा रही है आपको भी नहीं मालूम, आपको मालूम ही नहीं है ना। आप ओवर थिंक करे जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं, सोच किस लेवल तक बढ़े जा रही है, परेशानी का लेवल कहाँ जा रहा है, ये आपको भी नहीं मालूम, है ना। कहते ना आप अपनी जगह पर सही थे और यहाँ तक इस लेवल तक आने में जो आपने अब तक देखा ना वो आप ही जानते थे। तो आपने कभी किसी को बोला नहीं कि लोगों को तो ये दिख रहा था ना कि हाँ ये सक्सेस हो रहे हैं, इन्हें कुछ मिलने वाला है, तो लोगों को तो सक्सेस दिखी कि इन्हें अगर ये ताज मिल गया तो हम तो छोटे दिखेंगे। तो लोगों को सक्सेस दिख रही थी, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत थी ना वो उनको नहीं दिख रही थी। इसीलिए इन लोगों ने जो है ना आपको गिराने की साजिश की। लेकिन आपने कभी ये नहीं कहा कि ठीक है हर किसी का अपना स्ट्रगल है ना। आपने कभी अपना बताया नहीं कि मैं किस तरह से यहाँ तक पहुँचा हूँ, कैसे किस किस जगह पे मुझे जो है ना मतलब क्या क्या देखना पड़ा। यहाँ इस लेवल पे आना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी कहते ना आप एक प्योर सोल हैं, आपने मेहनत की, आप यहाँ तक आए। इन लोगों को तो सिर्फ ये ताज दिख रहा था, लोगों को मेहनत नहीं दिख रही, और ना ही कभी आपने उन्हें बताया, क्योंकि आपको तो यही लगता था कि ठीक है हर किसी की लाइफ का स्ट्रगल है, मैं अपनी लाइफ का कर रहा हूँ, उनको बता के क्या फ़ायदा, कुछ सोल्यूशन तो मिलेगा नहीं, करना तो मुझे ही है। तो आप तो ये सोच कर आगे बढ़ते रहे चुप करके, लेकिन लोगों को तो दिखा ना कि सफलता तो दिख रही है, सबको रिजल्ट तो दिखे, मेहनत नहीं दिखी किसी को पीछे। अब जो है ना आपको जो है ना भगवान सही और गलत का जो है ना आपको पहचान करवाने वाले हैं। कहते ना आप अपने सच्चे रास्ते पे, आपने जी तोड़ मेहनत की, है ना। आप अपने सच के रास्ते पर थे, तो आपने कभी इतना किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन
कहते हैं ना कि जो सही है वो सही है, अब परमात्मा आपको दे रहे हैं, है ना। आपका जजमेंट हो रहा है, आपको खुद परमात्मा जो है ना, एक कहते हैं ना कि सच की आवाज़ जो अब तक आप नहीं बोल पाते थे, यहाँ देखा ये आप बोल ही नहीं पाते थे कि मेरे साथ क्या हुआ, कि यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या चीज़ फेस करनी पड़ी। आपने कभी ना तो किसी को बताया, है ना, कि क्यों बताना, लेकिन अब आपको परमात्मा वो आवाज़ दे रहे हैं, वो शक्ति दे रहे हैं ताकि आप खुद अपने साथ न्याय करें, है ना। उनका सपोर्ट है, आपके साथ है, आप खुद न्याय करेंगे अपने साथ। ये जो आपके साथ एक तरह का कहते हैं ना कि आप एक पवित्र सोल थे, एक अच्छी आत्मा है, तो आप अपने ही मतलब अच्छेपन में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दुनिया है, दुनिया में अच्छेपन से तो काम नहीं चलता। यहाँ आप अच्छे हैं, है ना। आपके अराउंड सब तो अच्छे नहीं हो सकते, बस वही पहचान करवाई जाएगी ताकि आप जो है ना अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करें। लेकिन उससे पहले परमात्मा चाहते हैं कि आपकी जो आंखें बंद थी ना लोगों के प्रति, आपने आँखों पर जो एक पट्टी बांध रखी थी कि नहीं सब अच्छे हैं, सब मेरे अपने हैं, है ना, वो पट्टियाँ खोली जाएंगी। आपकी जो आंखें हैं ना, अब वो खोली जाएंगी, आपको सही और गलत का भेद बताया जाएगा पहले तो, देन आपको सफलता मिलेगी जो आप चाहते थे, जिस पे आपने अब तक पूरा पैशनेट होकर अपनी ऊर्जा भी लगाई, पैसा भी लगाया, मेहनत भी लगाई, दिन रात भी काले किए, उसका जो रिज़ल्ट है ना वो अब मिलेगा आपको, है ना। पहले आपकी आंखें खोली जाएंगी कि आपके अराउंड लोग कैसे हैं, ताकि आप उनसे अवेयर हो पाएँ और उनसे बचें, जो बुरे लोग हैं उनसे दूर हो जाए, है ना। अब आपको सही मार्ग दिखाया जाएगा। आप अकेले नहीं हैं, कहते ना आप अकेले नहीं हैं, प्रभु आपके साथ हैं, है ना। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ, देखिए अकेले नहीं हैं, भगवान आपके साथ है। बस आपको वो पहचान करवाना चाहते हैं ताकि आप देखें कि आप किन पर विश्वास करते हैं, वो आपके अपने नहीं हैं, है ना। 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, ऐसा भी नहीं है कि आपके अराउंड जो है वो सभी ऐसे, ये भी नहीं कह सकते। लेकिन भीड़ में कौन अपना कौन पराया, ये तो पहचानना पड़ेगा। तो इस भीड़ में जो आप अपनों की पहचान या फिर सही और गलत, भले ही वो एक कंडीशन में हो, किसी पर्टिकुलर स्थिति में हो, या फिर आपके जीवन में हो, या फिर किसी 2 इंसानों सही और गलत के बीच में हो, है ना, सच और झूठ के बीच में हो, कोई भी, वो आपको पहचान करवाई जाएगी। पर कभी भी आप अपने आप को अकेला ना समझिए, है ना। यहाँ पर जो आपने देखा ना कि आप अकेले खड़े परेशान हो रहे थे कि अब मैं क्या करूँ, है ना। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप अकेले हैं, प्रभु आपके साथ हैं, है ना। तो अब आपको वो सही और गलत उसकी राह दिखाएंगे और बताएंगे, आपको पहचान करवाएंगे, ताकि आप देख पाएँ कि आप जिन लोगों के बीच में हैं वो कितने अपने हैं, ताकि आप जो आपके अपने नहीं हैं उनसे दूर हो, है ना, और जो सही हैं उनके साथ आगे बढ़े। तब आपको ये सक्सेस जो है ना वो मिलेगी, जिसके लिए आपने मेहनत की। देखिए तब जाके आपको जो है ना, आप जिस चीज़ पर मेहनत कर रहे थे वो आपको मिलेगा, बल्कि कहीं ज़्यादा। कहते हैं ना सन की एनर्जी है ना,
यहाँ पर कहीं कार्ड आया था ना, मैं दिखाती हूँ। मेहनत का कहाँ गया, एक मिनट। देखिए, सन का कार्ड जो होता है ना, मेहनत तो खूब करवाता है ना, लेकिन रिजल्ट उससे आपकी सोच से कहीं बढ़ के। ये जो फेज था, जो आपकी तरक्की को कुछ देर के लिए प्रभु ने रोका है ना, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप पहले सही और गलत की पहचान करवाएं। क्योंकि अगर वो पहचान ना होती तो आपको आपकी सफलता मिल के भी ना मिलती। क्योंकि ये लोग खड़े थे ना आपसे छीनने के लिए, लेकिन इन लोगों का बस नहीं चल सकता। आपकी मेहनत है, आपको ही मिलेगी, है ना। मेहनत आपने किया है, रिजल्ट आपको ही मिलेगा, कोई और आपसे छीन नहीं सकता। तो वही चीज़ है, बेशक से भले ही आपसे मेहनत करवाई गई, लेकिन आपकी सफलता को कुछ देर के लिए रोक दिया गया, ताकि पहले आप पहचान करें। और जो आपके साथ में सही लोग हैं, उन लोगों के साथ आप अपनी सफलता का जो एक कहते हैं ना जश्न है, वो मनाएं। सही सफलता का जो कहते हैं ना स्वाद है, आप वो चख पाएं। ऐसा ना हो ना कि यहाँ से आया और यहाँ गया, आप फिर खा लिया। वो नहीं चाहते प्रभु, आपको चाहते हैं कि आप खुश हो, आपने मेहनत की है, आपको फल मिलना चाहिए। बस इसीलिए जो है ना, आपको पहले पहचान करवाई जाएगी, फिर आपको दिया जाएगा। और उसके बाद जो फल मिलेगा ना आपको, ह्यूज लेवल पे, मतलब इतने बड़े पैमाने पर आपको कहते हैं ना, जो आपने मेहनत की वो प्लस में इतना टाइम जो आप रुके वो, प्लस में जो इन लोगों के साथ आपको तकलीफ़ मिली, जो आपका नुकसान हुआ, प्लस वो, इन सब को मल्टीप्लाई करके आपको लौटाया जाएगा, है ना। लेकिन उससे पहले आपको ऐसा बनाया जाएगा कि आप पहचान सकें कि आपके अराउंड लोग कैसे हैं, आपके हितैषी हैं या नहीं है। बाकी आप बेफिक्र रहें, आपकी सफलता जो है ना सिक्योर है, वो रखी हुई है प्रभु ने आपके नाम से, वो आपकी है, आपको ही मिलेगी। तो इसके प्रति आपको जो है ना नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी मायूस ना हो कि मैंने मेहनत की वो ख़राब गई, अब मैं क्या करूं। नहीं, वो आपकी है, देर सवेर आपको कई गुना हो के मिलने वाली है। बस आप परेशान ना हो। कहते हैं ना, जैसे प्रभु राह दिखा रहे हैं, गो विद द फ्लो। अब बहते जाएं उसमें और देखें कि आपको जो असली चेहरे दिखाए जा रहे हैं ना, बहुत से सच आपके सामने आएंगे। कुछ आ भी गए होंगे कहीं ना कहीं। आपको कहते हैं ना, आप इंट्यूटिव तो हैं, तो कुछ ना कुछ, चाहे आपको भले ही उस चीज़ में डाउट हो या कुछ चीज़ें आपके सामने अभी भी आई होंगी, है ना, कि क्या हो रहा है। लेकिन क्लैरिटी के साथ अब आपको जो है ना भगवान उनकी पहचान करवाएंगे कि आपका कौन सही लॉयल रिलेशन आपके हैं, और बाकी सबको आपसे अलग किया जाएगा। ये जो देख रहे हैं ना, सबको अलग किया जाएगा। आपका जो भी स्ट्रगल रहा है ना, अपने आप को आपने बैलेंस करने के लिए जो भी स्ट्रगल किया, लोगों ने आपको कहते ना मिसगाइड भी किया होगा कि नहीं नहीं आप ये काम मत करो, ये सही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था इस रास्ते पर चलेंगे तो आप तो हो जाएंगे सफल। तो लोगों ने मिसगाइड भी बहुत किया होगा, लेकिन आपने कहते ना सफलता की जो राह पकड़ी थी ना, जो आपने सोचा कि मुझे मेरा एम ये है, मुझे यही करना है, उसमें आपने किसी की नहीं सुनी होगी, है ना। तो वही बैलेंस, आप बैलेंस करने में रह गए और ये लोग
आप ही की जड़ में खड़े होकर आपकी जड़ें काट रहे थे। नींदें उड़ी होंगी बहुत टाइम में, कहते हैं ना, मतलब रात की नींदें और मतलब ओवर थिंकिंग, परेशानी, बहुत कुछ चला होगा, मानती हूँ, क्योंकि यहाँ एनर्जी ऐसी ही है ना। स्ट्रगल भी रहा होगा, मतलब कि मैं क्या करूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, तो ये बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल फेस किया होगा। लेकिन यहाँ यही कहा जा रहा है आपको कि आप शांत रहें और अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, जैसा कि यहाँ हमारे पास था कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। भगवान ने आपको एक इंट्यूशन पावर दी है, मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको। यहाँ दोनों में देखिए, देख रहे हैं उनके क्राउन चक्र पर, वेट, देख रहे हैं। तो भगवान ने आपको इंट्यूशन तो दी है, मतलब गाइड भी किया है, आपको दिखाया भी है। और हो सकता है कि जब आप अपने काम में व्यस्त थे तब भी आपको ऐसे सिम्टम मिले होंगे, पर आपने शायद ध्यान नहीं दिया। आपको सबसे पहले तो अपनी जो है ना, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। पहले आप अपने ऊपर काम करें, खुद को बैलेंस करें, शांत करें, है ना, शांत हो, तब जाके आप इतने स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे, आप में वो स्ट्रेंथ आएगी जब आप जो है ना अपने आप को शांत करेंगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, है ना। देखिए, तो आपके अंदर वो एक पावर आएगी, वो एक स्ट्रेंथ आएगी कि आप ऐसे जो नेगेटिव लोग हैं उनका जो है ना सामना कर पाएँ और देख पाएँ कि रियलिटी में कौन आपके साथ गलत कर रहा है और कौन आपका दोस्त है ना। तब आपको जो है ना सक्सेस, फुलफिलमेंट जो आप चाहते हैं आपको वही मिलेगा। तो आप निराश ना हो, आपको यही बोला जा रहा है कि आप जो है अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, है ना, एंड देन शांत होके सोचें कि जो आपको सिम्टम दिखाए गए थे उस पर फोकस करें, है ना। आपको वहाँ से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी, बाकी तो प्रभु आपको गाइड कर ही रहे हैं, है ना। देखिए, अचानक से कहते हैं ना कि एकदम से आपको लगा होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पहले कार्ड में बताया कि जब लगा कि सब कुछ ठीक है, बस अब रिजल्ट आने ही वाला है, तभी एकदम से इन लोगों ने जो आपका काम ख़राब किया ना, वही है खुशी में गमी। तो सारा का सारा जो आपका जो ये कहते हैं ना खुशी है, जो कि आपको पता था कि अब बस मिलने ही वाली है, वो जो है ना वो खुशी आपसे छीन ली गई, उसको नेगेटिविटी में बदल दिया गया और आप इतने परेशान हो गए, है ना, कि आपका एक अपनी तरफ से वो ध्यान ही हट गया। आप जो ग्रोथ चाहते थे ना उसमें नेगेटिविटी ऐड करके आपको वहीं से हटा दिया। डिस्कवर, मैंने कहा ना, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए और अपने अंदर देखिए कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो दिखाई गई थी उस दौरान भी और आज भी आपको दिखाई जा रही हैं, है ना। तो देखिए, उस पर ध्यान दीजिए और डिस्कवर कीजिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो शायद आप उस टाइम बिज़ी थे, ध्यान नहीं दे पाए या आपने ध्यान नहीं दिया, अब दीजिए। इनसिक्योरिटी, जैसा कि यहाँ भी कार्ड आया था ना एक, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये भी इनसिक्योरिटी का कार्ड है। यहाँ पर भी एक कार्ड आया था, मैं आपको शो करती हूँ, रखिए। देखिए, है ना, आपको
इनसिक्योरिटी थी कि आपको बैलेंस कैसे करना है ना। तो इनसिक्योरिटी का कार्ड तो है, इनसिक्योरिटी तो है ना। अब आपको शांत होके अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है और इस इनसिक्योरिटी को दूर करना है। तो अगर हो सके तो आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आप मेडिटेशन करें, अपने जो चक्रास हैं उसको बैलेंस करें। देखिए, आपका रूट चक्र डिस्टर्ब है ना, तो आप उसको बैलेंस कीजिए। देन आपको सब कुछ सही धीरे धीरे, कहते हैं ना, जब आप खुद को बैलेंस करेंगे ना तो आपको वो सब दिखने लगेगा जो वाकई में आपके सामने था पर आप देख नहीं पा रहे थे। जब आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी ना, आप इनसिक्योर ना हो, बस फोकस करें आप। जैसे आप अपने काम को आपने एक लक्ष्य बना के फोकस कर रखा था ना, वही फोकस अब आपको इस टाइम पे यहाँ चाहिए। तो फोकस करें, है ना, अपनी एनर्जी पे, और उसे बैलेंस करें। जैसा कि ये कार्ड भी बता रहा था कि आपको एनर्जी को बैलेंस करना है ना। एंड देन आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं। जैसा कि सन का कार्ड आया था और क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है ना, चैरिट का कार्ड है। ये सब यही बता रहे हैं, कहते हैं एनर्जी को बैलेंस कीजिए एंड देन एक्सपेक्ट कीजिए मिरेकल ज़रूर होंगे। प्रभु खुद आए हैं जजमेंट करने, है ना। मिरेकल तो होके रहेंगे, बस आपको क्या है ना, हारना नहीं, काम करना है। अपनी एनर्जी को फोकस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, है ना, ताकि आप ध्यान दे पाएँ। कहते हैं जब आपके चक्रास बैलेंस में होंगे ना तो आपको सब कुछ सही दिखने लगेगा। स्पेशली जो है ना, आपको अपनी थर्ड आई पे काम करने की आवश्यकता है। वो आपको सही बिल्कुल सच दिखा देगी कि क्या आपको ज़रूरत है। रीड, देखा, आपको अपने चक्रास पे काम करना है, भैया, है ना। आपको कहीं ना कहीं से नॉलेज मिल रही है, बस आप देख नहीं रहे। तो अगर आपको नहीं समझ में आता कि मेडिटेशन कैसे होती है या फिर चक्रास को कैसे बैलेंस किया जाता है, तो आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए, आपको मिलेंगे वहाँ पर मेडिटेशन के लिए, है ना। बहुत सी जो गाइडेड मेडिटेशन है वहाँ है, तो आप देखिए, उसको करिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, पक्का मिरेकल्स होगा। मिरेकल तो होगा ही होगा जी, क्योंकि कहते हैं ना, मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती है। आपने जो मेहनत की है, तन मन लगा के पूरा फोकस दिया, आपने ऊर्जा दी उस काम को, तो मेहनत का फल तो मिलना लाजमी है। बस थोड़ा एनर्जी को बैलेंस कीजिए। आपको अगर नहीं पता तो कहीं से देखिए, भले वो इंटरनेट पे हो, भले किसी बुक से रीड कीजिए, नॉलेज लीजिए, है ना, और अपने एनर्जी पे बैलेंस कीजिए, एनर्जी पे काम कीजिए। देखिए, आप अपने समटाइम, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि आप नेगेटिव, समटाइम कहते हैं ना, नेगेटिविटी आपको इतना घेर लेती है, परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं आती मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो जब आपको लगे कि आप बहुत परेशान हो रहे हैं, है ना, अब कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है मुझे, मतलब मैं पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब एकदम ओवर थिंकिंग घेरे पड़ी है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, थोड़ा गुनगुना पानी लीजिए, है ना, किसी बर्तन में, टब में, है ना, जिसमें आप पैर अपने पूरे से भिगो कर बैठ पाएँ, उसमें आप अपने पैर भिगो के बैठिए। गुनगुना पानी लीजिए, उसमें थोड़ा नमक डालिए और उसमें पैरों को अपने डिप करके आराम से 15-20 मिनट बैठिए। उससे आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। तो जो आपकी ओवर थिंकिंग है थोड़ा कम होगी और आप अच्छा सोच पाएंगे,
फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको मतलब नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं पॉजिटिव के अकॉर्डिंग, तो आपको जो भी नेगेटिव थॉट आता है ना, आप उसको एक पेपर पे लिखिए, घर के बाहर चले जाइए, थोड़ी सी आग जलाइए, है ना, या फिर घर के अंदर ही हैं तो एक जो जैसे कि ये आपको दिखाया पिक्चर में, ऐसे फायर को बर्न कीजिए और जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं उसको एक पर्ची पे लिखिए और उसमें स्वाहा। फिर आप देखिएगा कितना अच्छा महसूस करते हैं आप, है ना। देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यहाँ पर। हायर लर्निंग, देखिए ना, मैं यही कह रही हूँ ना कि आपको प्रभु अब खुद सही और गलत की पहचान करवाने वाले हैं। कहते हैं ना, जब परमेश्वर खुद कुछ सिखाने पे आए ना, तो उनसे बड़ा तो कोई टीचर नहीं। वही मैंने बताया था रीडिंग में, वही आया, हायर लर्निंग, है ना। कहते हैं ना कि यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस more inner study in now required to further progress, कि आपको और आगे प्रोग्रेस करने के लिए आपके जो है ना अपने अंदर से स्टडी करनी चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ बताया। अब मेडिटेशन करेंगे, आपकी बैलेंस होगी एनर्जी, वही सब यहाँ पर है ना। देखिए एंजल्स भी वही कह रहे हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, चक्रास को बैलेंस कीजिए, तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा, स्पेशली थर्ड आई, है ना। देन आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा मल्टीप्लाई होके, है ना, वो कई गुना होके मिलने वाला है आपको। लाइफ फोर्स एनर्जी पे वर्क कीजिए और फिर रिजल्ट देखिए क्या रिजल्ट आते हैं। उसके बाद जो भी आप अपनी लाइफ में सफलता चाहते हैं वो आपको मिलेगी, और वो सिर्फ आपकी ही होगी, कोई आपसे छीन नहीं सकता उसको, है ना। तो अपनी एनर्जी पे वर्क कीजिए, थोड़ा समय खुद को दीजिए। जैसा फोकस आपने अपने अब तक काम को दिया, अब वही डेडिकेशन, वही फोकस आपको ना अपनी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करके आपको अपने चक्रास पे काम करना है ना। देखा एंजल्स यहाँ भी आया ना, हायर लर्निंग, इस टाइम पे भगवान एंजल्स यहाँ भी आया, एंजल्स। जब आप अपने चक्रास पे काम करेंगे ना, तो आपको जो है ना मिरेकल देखने को मिलेंगे। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रही हैं, बस आपका ध्यान नहीं है उस पर। आप ध्यान दीजिए, है ना। देखिए बैग ऑफ मार्बल्स, आप कुछ तो भूल रहे हैं, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम एंजल्स ने गाइड तो किया, पर आपने ध्यान नहीं दिया। एक बार बैठिए, अपनी एनर्जी को फोकस कीजिए, बैलेंस कीजिए और सोचिए कि मैं कहाँ क्या गलती कर रहा हूँ, क्या भूल रहा हूँ, जो शायद मुझे उस टाइम पर मतलब एंजल्स द्वारा, भगवान द्वारा गाइड किया गया था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, जाने अनजाने आपसे इग्नोर हुआ। तो उसी गलती को जो है ना बैठ के शांत दिमाग से सोचिए और उस पर काम कीजिए, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और एक रास्ता मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए, जिससे कि आपकी आगे की राह आसान हो। ओके, आई होप ये रीडिंग प्रभु ने जिसके लिए भी करवाई है उनसे रेजोनेट हो, और जिनसे भी रेजोनेट हो मुझे प्लीज़
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि उससे जो है मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो कर रही हूँ, जो काम मतलब जो एक रीडिंग कर रही हूँ, जो कहते ना मेरे थ्रू अगर आपकी लाइफ में कुछ भले ही छोटी सी हो, अगर हेल्प हो पा रही है तो मुझे खुशी होगी। मेरी इस खुशी को आप और बढ़ा सकते हैं ताकि मैं और अच्छे से काम कर पाऊँ, है ना। तो वो आप कैसे बढ़ा सकते हैं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है ना सही पॉजिटिव एक कमेंट देके जिससे भी रेजोनेट होती है ना। तो आप मुझे एक कमेंट के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं कि ये कितनी रेजोनेट हुई, है ना, और किस किस से हुई। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आगे और इम्प्रूव कर पाऊँ, है ना। हम आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि ये जिसके लिए भी गाइडेंस थी वो उन्हें उन तक पहुँचे और उनकी लाइफ में ये कुछ अच्छा हेल्प करे और उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। और अपनी रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। और आपको लगता है कि जिसको भी ये रीडिंग आपके नियर एंड डियर, जिसको भी ये रीडिंग की नीड है, आप उससे भी इसे शेयर करना ना भूलें और हमें अप्रिशिएट करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए भगवान आप सबको सुखी रखें। ओम नमः शिवाय। भगवान सबका भला करे। थैंक यू सो मच।